नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में अपने भाषण के दौरान कहा था कि हम 1 लाख ऐसे नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। यानी कि हम कुल मिलाकर के परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं कि जिसमें बाप बेट राजनेता है, उसका बेटा भी नेता बनेगा, उसका पोता भी नेता बनेगा। इस तरह के परिवारवाद को प्रधानमंत्री मोदी ख़त्म करना चाहते हैं। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाएंगे और परिवारवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो भी जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो देखिए चलता रहेगा, मतलब किसी परिवार के 2 व्यक्ति हो जाएँगे। पर लेकिन इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात कही कि परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने गजब जवाब दिया और फिर पब्लिक ने जो उनको जवाब दिया वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखती हैं, बीजेपी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट आई, यह उम्मीदवार है विनोद सैलार भाई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैलार, अमोल जावले पुत्र पूर्व सांसद हरिभाऊ जावले। इस तरह से इन्होंने कई सारे सांसदों के नाम लिखे, एक तरीके से नेताओं के नाम लिखे, लगभग 8-10 नेताओं के इन्होंने इस तरीके से नाम लिखे और लास्ट में इन्होंने लिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से किसी को भी टिकट क्यों मिला, बस नरेंद्र मोदी अगली बार परिवारवाद पर फर्जी बातें ना करें। तो यहाँ पे नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी अगली बार जो है परिवारवाद पर फर्जी बातें ना करें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आखिर इनको क्यों टिकट मिला। अगर फ़र्क नहीं पड़ता आपको तो आपने इनके नाम क्यों लिखे? चलिए लिखे, आपकी संतुष्टि थी, आपने एक तरीके से पब्लिक को दिखाना चाहा, बहुत अच्छी बात करी आपने सुप्रिया सुले जी। अब इस पर पब्लिक ने जो जवाब दिया वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो पब्लिक जवाब में सुप्रिया सुले को लिखती हैं, आप एक बार टिकट लेकर चुनाव लड़कर रिकॉर्ड तोड़ छोड़िए, रेस्पेक्टफुल मार्जिन से जीत कर दिखाओ। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चहेती दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान या अन्य प्रदेश की किसी भी न्यूट्रल जनरल सीट से मैदान में उतरिए तो सही, टीवी पर बोलना आसान है सब। एक यूज़र जवाब में लिखता है, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बाप के नाम से किसी पार्टी मुखिया नहीं बन गए, जनता जिताएगी तो नेता बनेंगे, भले ही उनके पिता नेता हो, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, ये सब सीधे पार्टी प्रमुख बन गए, इसको कहते हैं परिवारवाद। एक यूज़र जवाब में लिखते हैं, चलो ठीक है सुप्रिया, पर सुप्रिया जी इसमें खानदान और परिवारवाद कहाँ से आ गया? चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, अब कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि पहले अम्मा, बाबा, दादा, नाना, नानी, चाचा, फूफा, मम्मी और जीजा जीजी। मैडम, इसे कहते हैं परिवार। इस तरीके से तो पब्लिक ने जवाब दिया सुप्रिया सुले को। हालाँकि इनकी बात भी सही है, परिवारवाद एक तरीके से उसको मेनली कहा जा सकता है जिसमें पिता राजनेता है, पिता कोई नेता है तो बेटे को भी नेता बना दिया गया और मतलब एक पद दे दिया गया उसे बिना चुनाव के। कोई मतलब बहुत से ऐसे पद होते हैं जो कि बिना चुनाव के भी दे दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से कोई पद दे दिया गया है। पर लेकिन वो तो जो ये लिस्ट है इसमें तो ये खड़ेंगे, लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो जीतेंगे और वो भी सभी सीटों पर नहीं। बीजेपी ने इस तरह के कैंडिडेट उतारे, कुछ एक सीटें थी, लगभग मान लीजिए जैसे कि 288 चुनाव की सीटें हैं ना महाराष्ट्र में, तो आप देख सकते हैं 288 सीटों में से ना बीजेपी ने सिर्फ 10-15 ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, मतलब उनके परिवार में भी कोई पहले चुनाव लड़ चुका है, ना कि सारे हैं। 288 सीटों में से आप देख सकते हैं कुल 10-12 जने हैं और वो भी इस प्रकार के जने हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जीते तो जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे, इस प्रकार होगा। हालांकि परिवारवाद एक तरीके से उसे ही कहा जाता है जहाँ पिता नेता होता है, बेटा नेता होता है, पोता नेता होता है और इस तरह से पीढ़ी चलती चली जाती है। आप मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी का क्लियरली बताऊं तो उनके परिवार में कौन नेता है मुझे ये भी बता दीजिए आप। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अकेले हैं जो कि एक नेता है, प्राइम मिनिस्टर है भारत के, नहीं तो उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि आप जिसको नेता के पद पर देख सकते हो किसी। इसको राजनीति में परिवारवाद खत्म करना आप कह सकते हो, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने करा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।